मैं हुकिंग हूँ फॉक्सवैगन डीलरशिप से। किस टाइप की कार देख रहे हो? हमारे यहाँ वैसे कोई बहुत महंगी कार नहीं, सो मे भी तुम अपना बजट बता दो, मैं तुम्हें सही ब्रांड सजेस्ट कर दूं। लेकिन जब मैंने कैजुअली कहा बजट 6 मिलियन, हुकविंग की आंखें फैल गईं। उसे लगा था मैक्स 2 लाख बजट होगा और मैंने सीधे 6 मिलियन बोल दिया। मैंने कामली सिर हिलाया। यस, 6 मिलियन। 1 मिनट सर, मैं किसी राइट पर्सन को बुलाती हूँ, उसने जल्दी से कहा, क्योंकि एक ब्रांड मिलना आसान नहीं है। अगर फेरारी डीलरशिप वाले सब संभाल लेंगे तो मेरा झंझट कम हो जाएगा। ऑन रोड प्राइस कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, बाकी सब हम हैंडल कर देंगे। कार ऑर्डर पर बनती है, सबसे जल्दी भी हाफ मंथ से पहले नहीं मिलेगी। ओके, मैंने सिर हिलाया। तो एक ऑर्डर डाल दो कैश में। मैसेज में बस शिकायतें थी, जैसे मैं कोई गलती का टलोर हूं। मैंने बिना सोचे उसे ब्लॉक कर दिया। गू फैमिली चाहते थे कि मैं पेट्रिया के बर्थडे बैंक्वेट में जाऊं, ताकि गोइकन को पब्लिकली अनाउंस करने में आसानी हो कि मैं उनका अडॉप्टेड सन हूं, और मुझे इस पर थैंकफुल होना चाहिए। कितना पैथेटिक वाली में पता की तुमसे कोई पंगा नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे लहजे में इतनी हिम्मत कैसे? सामने से उसकी सिकली कमजोर आवाज आती रही, जैसे किसी भी पल फिर फेंट होने वाला हो। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम नाटक तो नहीं कर रही हो? मुझे ये सार्केस्टिक टोन वाली चीज से एलर्जी है। ऐसे लोग मिल जाएं तो मैंने आर्ग्यू किए बिना रहने का ऑप्शन नहीं होता, और आज बेचारी गे बस मेरे सामने आ ही गई। मैं कार एक्सीडेंट में था, फेंट होना नॉर्मल है। वो धीरे से बोली, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो मैं मॉम डैड से बात करके डिस्चार्ज होते ही घर छोड़ दूंगी। उधर बाहर हॉल में गिंगन किसी से बात कर रही थी और जानबूझकर टॉपिक उसी डायरेक्शन में घुमा रही थी कि गिन घर छोड़ना चाहता है। बोली, और कल मैंने कहा था सोच लेना, यही रिजल्ट है तुम्हारा कंसिडरेशन का। मैंने काम वॉइस में कहा, जी आई हैव डिसाइडेड। मैं रिजाइन कर रहा हूं। लेकिन रीजन उसने पूछा। मैंने स्मूथ झूठ बोला। मैंने एक बूढ़े आदमी की जान बचाई थी, कोई फैमिली नहीं थी उसकी, वो सब प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गया। अब मैं बस रेंट लेकर आराम से जी सकता हूं। कंपनी का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए रिजाइन कर रहा हूं। सुपरवाइजर ने मेरे चेहरे को देखा और बोली, तुम्हें लगता है मैं ये मान जाऊंगी? चाहे वह माने या ना माने, मैंने निकलने का फैसला कर लिया था। इंटर्न होने के कारण नोटिस पीरियड की जरूरत नहीं थी। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन समझ गया कि मेरा डिसीजन फाइनल है तो अप्रूव करना पड़ा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सिस्टर वोंग, आप बहुत अच्छी इंसान हो। वो बोली, बस चलो काम हैंडओवर करो और निकलो यहां से। मैं वहां से एक रफ जेड स्टोन, पूरी तरह अनकट, अनपॉलिश्ड, दोनों हाथों जितना बड़ा, फुल रेड शेड्स में, जैसे फिनिक्स फायर से उठ रहा हो। मुझे ये पहली नजर में पसंद आ गया। पिक्चर से भी ज्यादा स्टनिंग था। स्टार्टिंग प्राइस 50,000, मिनिमम इंक्रीमेंट 50,000। बडिंग शुरू होते ही लोग टूट पड़े। प्राइस सीधा 2 मिलियन पहुंच गया। मैनेजर के हिसाब से। दूसरी तरफ वाला समझ गया कि आगे बढ़ रिस्की है और उसने हाथ खींच लिया। 12 मिलियन पर फिनिक्स जेड मेरा हो गया। मूड इंस्टेंटली हाई हो गया। क्लीन विक्ट्री, कोई पछतावा नहीं। आगे के टाइम में मैंने एक यून ब्लू एंड वाइट पोर्सिलन वेस और कुछ कोरियोग्राफी पेंटिंग्स भी जीत ली। मेरे पास बैठे लोग मेरी स्पेंडिंग देखकर सच्ची में हक्का बक्का रह गए। लिनबे, ये ऑक्शन तो आधा भी नहीं हुआ और तुमने लगभग एक, मेरे टी रूम में टी सेट की कमी थी इसलिए यहां आया हूं। प्राइस मैटर नहीं करता, मुझे बस पैसे उड़ाने हैं। टी का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो फिर जीशा टी पॉट क्यों खरीदूं? बाहर से कोई मॉडर्न सिरेमिक टी सेट भी ले सकता हूं। इसका मतलब साफ था कि बूढ़ा मुझे बेचने के मूड में नहीं था। वो बोला, बेच दूं कैसे? अगर सच में खरीदना है तो 28,000 कार्ड ऑनर कैश। मैंने अपना ब्लैक कार्ड दिया। स्वाइप हुआ, पेमेंट कटा। हम लोग दूसरे शॉप की तरफ चल दिए। अब जब सारे मॉल को पता चल गया कि मैं अपने बॉडीगार्ड्स के लिए शॉपिंग कर रहा हूं, तो हर स्टोर लिटरली मेरे आने का इंतजार कर रहा था। उधर जंग और उसके दोनों साथी जब भी बिछन के लिए ड्रेस चुन रहे थे, उनकी नजरें बार बार मेरी तरफ जा रही थीं। फिर न्यूज फैली कि मैंने सिर्फ बॉडीगार्ड्स पर ही भारी भरकम पैसा उड़ाया है। और अजीब बात, गोइंगन के अंदर अचानक एक अजीब सी झेल सी उठी। वह मेरी रियल सिस्टर थी, लेकिन मैंने उसे आज तक अकेले कभी क्लोथ्स नहीं दिए, और यहां मेरे बॉडीगार्ड्स लाखों के आउटफिट्स पहन रहे थे। गिंगन समझ नहीं पा रही थी कि एक एम्प्लॉयर आखिर अपने गार्ड्स पर इतनी ह्यूज रकम क्यों खर्च करेगा। उसका दिल मान नहीं रहा था कि मैं ये सब जस्ट लाइक दैट, लेकिन बिचिन ने इंसिस्ट किया तो आ गई। अब उसे देखो, स्टोर में घूम रहा है, ड्रेस चूज कर रहा है, फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा है, और दूसरी तरफ मैं बॉडीगार्ड्स पर पैसा उड़ा रहा हूं। इससे गिंगान के दिल में अजीब सी टाइटनेस आई, एक ऐसी फीलिंग जिसे वह खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था कि मैंने हद कर दी। आखिर वह फैमिली थी, पर मेरे साथ उसका व्यवहार हमेशा व्यस्त रहा। कोई बिछन जैसा शांत और आज्ञाकारी नहीं था। टाइम कम था, इसलिए बिछन ने कस्टम ड्रेस ऑर्डर करने की बजाय एक नया, अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ, आइटम पिक किया। उन्होंने साफ कहा कि यह ड्रेस एक ही पीस है,
एक बार इसे खरीद लिया तो दूसरा किसी भी हालत में बेचेंगे नहीं। आज ही मेजरमेंट्स लेकर इसे ऑल्टर कर दिया जाएगा और कल घर डिलीवर कर दिया जाएगा। बिच ने पूछ लिया, मॉम और कुछ चाहिए? एक्सेसरीज वॉचेस जंग पहले से इरिटेटेड थी। उसने कहा, तुम्हें लिनबे के ड्रेस में हेल्प नहीं करनी। तुमने कहा था वो पहली बार बैंक्वेट अटेंड कर रहा है। अंदर ही अंदर गिंगन के मन में एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद मॉम बस मेरे लिए भी कुछ चूज करने में हेल्प करे। आखिर मैं भी उसका बेटा हूं। लेकिन फिर उसे याद आया, उसे तो मैं पसंद भी नहीं हूं। मैं जो भी पहनूं उसे इरिलेवेंट लगेगा। ज्यादा रूथलेस बन जाती। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप जंग और बिछन के पीछे चल